नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 जो कि जुलाई में होगा। उसी के लिए आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट है आपका परीक्षा दृष्टि, जो कि किसका है, परीक्षा दृष्टि की है, प्रैक्टिस सेट है। उसी क्रम में आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट पहला है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान मंडलों में इनमें से किस विषय या विषयों पर चर्चा करने का निर्बंधन है? किसका बात कर रहा है? तो राज्य विधान मंडल का। तो पहला है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण। क्या? उच्च जो कि न्यायालयों की न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण, ये सही है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण पर, ये भी सही है। तीसरा क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो मित्रों, जैसे कि अनुच्छेद 211 में इस दोनों की चर्चा की गई है, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो कि डी, कौन सा, 1 और वह 2 सही है। जो कि अनुच्छेद 211 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीशों की अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए आचरण के विषय में राज्य विधान मंडल पे कोई चर्चा नहीं होगी। क्या? कोई चर्चा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने मित्रों जो कि 1977 में, कब, 1977 में न्याय पंचायत गठन की सिफारिश की थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कि 1978 में प्रस्तुत किया। कब? 1978 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? उपर्युक्त कथनों में से सत्य है, सत्य की बात हमें देखना है। क्या कह रहा है? राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, जो कि राज्य वित्त आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख हमको आर्टिकल 243 आई में मिलता है। इसमें 243 आई में और 243 4 में इसके गठन का प्रावधान है। दूसरा है पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, ये सही है। तीसरा है ग्राम प्रधान को निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये दोनों सही है। ये आपका सही नहीं, क्योंकि वित्त आयोग जो कि क्या कह रहा है, राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक नहीं है, जो कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। कौन सा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है आधारित संरचना में संशोधन किया जा सकता है। मित्रों, जो कि आधारित संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब ये गलत है, पहला गलत। दूसरा क्या कर रहा है?
आधारिक संरचना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मित्रों, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। तीसरा क्या है? आधिकारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? संपन्न नहीं कराया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग राज्य विधान परिषद चुनाव, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विधानसभा के चुनाव जो कि कराते हैं, लोकसभा का भी चुनाव जो कि भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो जैसे मतदाता सूची तैयार करना, ये है। दूसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी है। तीसरा, परिसीमन आयोग का गठन करना। तो परिसीमन आयोग का गठन करना जो कि केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह है राष्ट्रपति। इसके राष्ट्रपति। आर्टिकल मित्रों 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार जो कि अपने आचरण के लिए वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो गलत। दूसरा, राज्य की सभी कार्यपालिका संबंधी मुख्यमंत्री के नाम से संबंधित होती है। तो ये भी गलत है। तीसरा, वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है। ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी, वह मंत्रियों की चयन अपने विवेक से करता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। तो इनमें किस राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है? तो ये है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? तो कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, राज्य का सभापति। बाकी लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यसभा का उपसभापति भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग
1964 ये भी सुन लिए। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988। प्रवर्तन निदेशालय मित्रों 2000 में इनका गठन नहीं हुआ था, इनका गठन जो कि 1956 में। कब? 1956 में। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के साथ? 323(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ती है BS रमा देवी। कौन है? BS रमा देवी। इनकी नियुक्ति 26 नवंबर 1990 को हुई थी। 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को दल बदल निरोधक अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? दल बदल निरोधक अधिनियम को जो कि 15 फरवरी 1985। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, दल बदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो संविधान के अनुसार कितनी अवधि के अंदर पुनः निर्वाचन करवाया जाना चाहिए? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो संविधान के अनुसार कितनी अवधि के अंदर पुनः निर्वाचन करवाया जाना चाहिए? पुनः निर्वाचन करवाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। कितना? 6 माह। कौन सा आर्टिकल है मित्रों? 243/3B। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है? स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। यह स्थानीय स्वशासन का अधिकार नहीं मित्रों, यह जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज व्यवस्था। तो यह है राज्य सूची। ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसे मित्रों बलवंत राय मेहता, तो
ये त्रिस्तरीय, तो ए का 2, ए का 2। अशोक मेहता ध्रुव स्तरीय, तो बी का पहला, बी का पहला। एम.एल. सिंघवी, तो ये है स्थानीय स्वशासन, तो सी का 4। और जी.वी.के. राव, प्रतिनिधित्व तरीके में सुधार, तो ये हो जाएगा डी का 3। 2, 1, 4, 3। आइए देखते हैं। देखिए मिलाने का सही तरीका है 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक ही से ऑप्शन से मिल गया है, तो यह ऑप्शन नंबर सी। 1773 के विनिमय एवं अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से हमें सही को बताना है। क्या सही बताना है? तो क्या कह रहा है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल की एक सहायता के लिए 6 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। तो 6 सदस्यों के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई, तो ये जो कि गलत है। दूसरा क्या है, इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया, तो सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। क्या 2 और 3 सही है? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जब अनुबंधित सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए खोल दिया गया था? भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, गवर्नर जनरल की अधिनियम में, जो कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के लिए कराई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी 1853, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियमों और संबंधित विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो क्या कह रहा है कि 1853 का चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद और कार्यकारी विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है मित्रों, तीसरा पॉइंट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, तो स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, तो ये गलत है। चौथा क्या कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में
केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। अगर बात की जाए 1861 अधिनियम की, तो 1861 अधिनियम में मित्रों इसने क्या किया कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया, जो कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया था। 3 लोग कौन कौन थे? तो बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। वहीं बात की जाए पिट्स इंडिया 1784 की, तो इसने राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। इसने क्या किया कि दोहरी सरकार प्रणाली की एक स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां न होती तो भारत पर संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? देश के अधिकांश भाग से साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का प्रभाव होता, सही है। दूसरा, सिंधु गंगा का मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रहता, ये भी सही है। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो ये तीनों सही है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के क्रम में गोदावरी, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र होगी, फिर गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो बात होती है ब्रह्मपुत्र की, तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा की 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर और नर्मदा की 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे चिल्का झील उड़ीसा में लैगून है, तो ये सही है, सुमेलित है। दूसरा, सांभर झील राजस्थान में अवशिष्ट है, सुमेलित है। तीसरा, लोनार झील महाराष्ट्र केटर अथवा उल्का पिंडों से निर्मित है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। गौरी कुंड झील, गौरी कुंड झील जो कि यह सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन नंबर है यमुना। क्या है? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला निम्न में से किस काल में निक्षेपित हुआ है? किस काल में निक्षेपित हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि बी, गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ मित्रों जनजाति दी गई है और दूसरी तरफ राज्य। जैसे सिक्किम, सिक्किम का लेप्चा भूटिया, तो ये का 4। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग, जारवा और सोमपेन, तो बी का 3, बी का 3। और फिर उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा तो
मुंडा हो संथाल। सी क्या पहला और डी क्या दूसरा। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोक्सा, जनशौरी, खरवार और थारू जनजातियों का निवास स्थान वाला प्रदेश कौन सा है? भोक्सा, जौनसारी, खरवार और थारू जनजातियों का निवास स्थान वाला प्रदेश कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कोरोमंडल, क्या ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहा जाता है। पश्चिमी तट जो कि मित्रों गुजरात से गोवा तक है, इसे कोंकण कहा जाता है, ये है कोंकण। मालाबार तट की बात की जाए तो मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। वह उत्तरी सरकार की अगर बात की जाए तो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय सागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम और नार्वेस्टर भारतीय जलवायु के संदर्भ में प्रचलित नाम यह है। तो चेरी ब्लॉसम और नार्वेस्टर भारतीय जलवायु के संदर्भ में प्रचलित नाम, यह जो कि एक वर्षा है, क्या है? वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तांबा, तांबा की अगर बात की जाए तो राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये का 2। दूसरा अभ्रक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बी का पहला। अभ्रक तो यह जो है झारखंड, बिहार, ऑप्शन नंबर जो कि सी का 4 और डी का 3, डी है जो कि ऑप्शन नंबर ये है जो कि ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे एक तरफ आपका अनुसंधान है, दूसरी तरफ जो कि कहाँ स्थित है ये दिया गया है। तो आइए देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह है लखनऊ में, 1 का 3। दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, बी का पहला। सी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो ये है बेंगलुरु में 2 और केंद्रीय चावल कटक में है। कहाँ पे है? कटक में, तो 4। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर सी। दक्कन का पठार दक्षिणी पश्चिमी भाग कर्नाटक पठार के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग का नाम क्या है? किसकी बात कर रहा है? तो दक्कन के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो कि कर्नाटक के पठार के नाम से जाना जाता है, और इसके दक्षिण पूर्वी भाग का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी पवन स्पेन तथा फ्रांस को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावहारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा को प्रभावित होती है, सही है। दूसरा यह है स्थानीय पवन, ये भी सही है। इसका प्रवाह दोनों गोलार्धों में 45 से 50 अक्षांशों के बीच, तो दोनों गोलार्धों में मित्रों यह 30 से 35 अक्षांशों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सही उत्तर सत्य नहीं है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, यह सत्य है। दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायु दाब कम होता है। पृथ्वी का जो कि वायु दाब सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है मित्रों, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी, सत्य नहीं है। बाकी तीनों सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कि ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय प्रतिलोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण भारी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पवन वेग एनीमीमीटर से नापा जाता है। दूसरा, वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। उपयुक्त में से सही कथन है। उपयुक्त में से सही कथन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। पवन का वेग एनीमोमीटर से ही नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता आ जाए तो इसे कहा जाता है। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता आ जाए तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, संतृप्त वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि जाड़े की रात, लंबी रात। दूसरा, स्वच्छ आकाश। तीसरा, शांत वायु। शांत वायु। उपयुक्त में से कौन सी दशाएं पाले की क्रिया में सहायक होती है? तो पाले की क्रिया में जो कि जाड़े की लंबी रात, स्वच्छ आकाश और शांत वायु, तो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि मित्रों कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं, सही है। ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। इसके केंद्र में उच्च वायु दाब पाया जाता है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके केंद्र में जो कि निम्न वायु दाब क्षेत्र पाया जाता है, क्या? निम्न वायु दाब क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नामों के संदर्भ में
युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है सुमेलित। हरिकेन चीन, जापान और फिलीपींस के में इसे टाइफून कहते हैं। टाइफून पश्चिमी द्वीप समूह। और ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान नहीं देता है? योगदान नहीं देता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, अक्षांशीय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी, बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा जो कि यह किसकी है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलधारा प्रकृति में ठंडी है? प्रकृति में ठंडी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, कनारी की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? औजार सूक्ष्म पत्थर या पाषाण से बनते थे, सत्य है। पशुपालन का प्रारंभ इसी काल में माना जाता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, भारत में मानव अस्थि पंजर सबसे पहले इसी काल से ही प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं, तो ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्राचीन नाम है, एक तरफ आधुनिक नाम है। जैसे कुबा, काबुल, ये सुमेलित है। सदानीरा यही सुमेलित नहीं मित्रों। सदानीरा जो कि गंडक को कहा जाता है, इसे गंडक को सदानीरा कहा जाता है। घग्गर को दृष्टवती, गोमती को गोमल, सिंधु को सिंध और अस्किनी चेनाब, चेनाब को अस्किनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपका ऋग्वेद के मंडल है, दूसरी तरफ रचयिता है। सिर्फ पंचम मंडल अत्रि, ये का पहला। दूसरा षष्ठम भारद्वाज। तो 1, 2, 3, 4 ये सब सुमेलित है मित्रों। सुमेलित नहीं है, एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ खोज करता। तो ऑप्शन नंबर डी, चन्हू-दड़ो। चन्हू-दड़ो की खोज 1931 में एनसी मजूमदार, किसने? एनसी मजूमदार 1931 में किया था। बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित है बौद्ध संगीति और परिणाम। बौद्ध संगीति और परिणाम। तो प्रथम में मित्रों क्या हुआ था? तो सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, ये आपका प्रथम में हुआ था। द्वितीय में क्या हुआ था मित्रों कि स्थाविर और महासंधिक में प्रथम विभाजन। तृतीय जो कि आदिम पिटक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चतुर्थ में बौद्ध धर्म का हीनयान
महायान शाखा संप्रदाय का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संत अप्रशिष्य कहे गए? कौन संत अप्रशिष्य कहे गए हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। वेदांत, तो ये हो जाएगा बदरायण, तो 1 का 2। मीमांसा, मीमांसा तो आपका हो जाएगा जैमिनी, बी का 3। न्याय, वैशेषिक करार 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट में है मित्रों, इसको भी मिलान करना है। तो जैसे मंद शौर अभिलेख, तो यह कुमार गुप्त से है, कुमार गुप्त से है। रुमनी देई अशोक से, मेहरौली आपका चंद्रगुप्त से, जूनागढ़ स्कंद गुप्त से और प्रयाग प्रशिस्त जो होता है मित्रों समुद्रगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, 1 2 3 4। क्या है 1 2 3 4? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का सही चयन कीजिए। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण हुआ था, ये सही है। दूसरा क्या है, मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 8 भागों में वर्णित किया गया। तो 8 भागों में नहीं मित्रों, 7 भागों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, कितने? 7 भागों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, कांची का कैलाश मंदिर जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, तृतीय नहीं द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ज्ञात होता है कि महापद्म नंद को कलिंग विजय प्राप्त थी, सही है। दूसरा, घनानंद को यूनानी लेखकों ने अंग्रमीज कहा, यह भी सही है। तीसरा, अपरशुराम घनानंद की उपाधियों में से एक थी, ये अपरशुराम हो गया। द्वितीय परशुराम, सर्वछत्रांतक, एकराट, बागर, ये सब किसकी थी? तो महापद्म नंद की उपाधि थी, महापद्म नंद की उपाधि थी। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो समाहर्ता, समाहर्ता का अर्थ है भू राजस्व वसूल करने वाला, तो ये का 3। कर्मांतिक, ये थे उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, तो बी का 4। सत्रिधाता, संविधाता जो थी कोषाध्यक्ष थे, तो सी का 1 और डी का व्यवहारिक राजमहल का प्रधान, डी का 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है? वह विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंध थे, तो ये सही है। दूसरा, उन्होंने विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की, तो ये भी सही है। तो
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभाग है, दूसरी तरफ शासक है, दूसरी तरफ शासक है। दीवाने खैरात, तो यह है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 2, 1 का 2। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, तो बी का 1। दीवाने अर्श, तो यह है बलबन का, जो कि सैन्य विभाग था। दीवार अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि यह एक क्या था, कृषि विभाग, क्या था, कृषि विभाग। तो सी का 3, डी का 4, 2 1 3 4, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ संस्थापक। बीजापुर यूसुफ आदिल शाही सही है। गोलकुंडा कुतुब कुली शाह, ये भी सही है। अहमदनगर, अहमदनगर का संस्थापक मित्रों मलिक मोहम्मद था। कब? 1490 में, तो ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है? क्या असत्य है? पहला, यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, ये सही है। दूसरा, यह राज्य के सैनिक मामलों के साथ नागरिक मामलों की भी देखरेख करता था, तो ये भी सही है। तीसरा, मनसबदारों को भुगतान राजस्व के साथ नकद में दिया जाता था, तो ये भी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, क्या है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य का सही क्रम क्या है? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली कार्यकाल रहता है मित्रों 1798 से 1805 द्वारा, जो कि प्रस्तावित सहायक संधि थी। तो ये है मैसूर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोसले 1803, सिंधिया 1804, तो ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने किया था 1798 से और 1800 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बरेंद्रनाथ घोष। कब? 1902 में, तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी असत्य कथन असत्य है। स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, तो ये तो सत्य है मित्रों। गदर पार्टी द्वारा लंदन में ही इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया हाउस की स्थापना जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी ने लंदन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के संबंध में असत्य है। असत्य है, क्या है? पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो ये सत्य है। दूसरा, धन निष्कासन सिद्धांत पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूलर इन इंडिया नामक निबंधनात्मक ने लिखा, ये भी सत्य है। तीसरा, कंजर्वेटिव पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य
चुने गए थे। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी नहीं मित्रों, लिबरल पार्टी पे, लिबरल पार्टी। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 असत्य है। कौन सा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन है, दूसरे तरफ क्या है? अध्यक्षता किसने की? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1907, जिसकी अध्यक्षता जो कि रास बिहारी घोष ने की थी, न कि बोस, घोष ने की थी। और 1905 में बनारस का गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, 1910 विलियम बेटा, तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शाही नौसेना विद्रोह मित्रों फरवरी 1946, कब? फरवरी में। कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946, शिमला समझौता जून 1945, आजाद हिंद फौज दिसंबर 1942। तो इस हिसाब से हमारा हो गया 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी, खासी विद्रोह का नेतृत्व सरदार तीरथ सिंह ने किया था और रानी गेडेलियो ने किसका? तो नागा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ नहीं थी मित्रों, ये विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इस विद्रोह को डिज़रायली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो बीडी सावरकर ने कहा था मित्रों। नेक्स्ट, तीसरा, सुरेंद्र नाथ सिंह ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3 गलत है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर। तो यह है ऑप्शन नंबर आपका बी सत्य है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है तेज बहादुर सप्रू और नेहरू के प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, जो कि तेज बहादुर सप्रू जयकर के प्रयत्नों से यह संपन्न हुई थी। बाकी तीनों सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुछ उत्तरदायी सौंपे गए हैं। कुछ उत्तरदायी सौंपे गए हैं, ये सत्य है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने लाभ का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों पर खर्च करेंगे। तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है। इनमें से किस कमेटी का संबंध गरीबी मापने से नहीं है? गरीबी मापने की समिति से नहीं है।
ये है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में इनका गठन किया गया था। ये किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियां कौन सी हैं? कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अलग समिति, बी लकड़वाला, सी सुरेश। 1 2 3 1 2 3। चक्रवर्ती समिति का संबंध मित्रों भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनः संरचना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या शामिल है? विदेशी संपत्तियों पर लाभांश ये नहीं है, विदेशी सुधार ये भी नहीं है, विदेशी संस्थागत निवेश। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कूटों का मिलान कर सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुने। तो ये ऑप्शन नंबर सी गुलाबी क्रांति जो कि प्याज से है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति आपकी जो कि तिलहन से है और काली क्रांति आपकी कच्चा तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांगी संक्रमण सिद्धांत चौथी अवस्था में मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियंत्रित तथा नीची दर। नियंत्रित तथा नीची दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार से ये सही है। गायपोरिया समिति, गायपोरिया समिति ये नहीं है मित्रों। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि 2 गलत है। राजा चलैया समिति कर सुधार से, तो गायपोरिया समिति किससे संबंधित है? तो ये बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। चौथा भी सही है, तीसरा भी। जस्टिस एमपी शाह समिति, जस्टिस एमपी शाह समिति मित्रों यह काले धन से है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 5 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा अपनी किस महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की गई है? किस महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्चुअल संपत्तियों के हस्तांतरण से अर्जित आय पर कितने प्रतिशत कर की घोषणा की गई है? ये ऑप्शन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में सनराइज क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? सनराइज क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास कर रहा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सृजित करता है? भारत की विदेशी मुद्रा भंडार को सृजित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विदेशी मुद्रा अस्तित्व विशेष आहरण अधिकार IMF। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्फुट दीप्ति का
उदाहरण नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर डी, कुनैन सल्फेट। ये क्या है? प्रतिदीप्त पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। कीनाराम आपका चंदौली में 1-2, महर्षि विश्वामित्र गाजीपुर में 3, तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ झील है मित्रों, एक तरफ आपका जिला दिया है। जैसे नव झील आपका कहाँ है? मथुरा में। 1-4 सौज झील मैनपुरी, 2। सरवई नागर झील जो कि इटावा में है, तो सी का पहला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 4, 2, 1, 3। नीचे दिए गए सूची को सूची 1 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 16-1-3, काशी विद्यापीठ आपका है 1921 में, डी का 4 और सी का 2, 1, 3, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? मैदान हरिद्वार में प्रवेश करते ही गंगा की प्रवाहित धारा दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर परिवर्तित होने लगती है, तो सत्य है। गोमती में बाईं ओर से तथा टोंस गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, तो ये भी सत्य है। तो दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है 2011 की जनगणना के संदर्भ में? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला आजमगढ़ गलत में, तो कौन सा है? प्रयागराज। तो पहला ही गलत है, बाकी 3 सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है 2011 जनगणना के संदर्भ में? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सत्य है। दूसरा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये भी सही है। तीसरा, न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, ये गलत है मित्रों। तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला है केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जिला है। जैसे उर्मिल बांध नहर कहाँ पे है? तो महोबा में। 1 2। उटारी बांध कहाँ है? तो ललितपुर में। बी का 3। पथरई बांध झांसी में, तो सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर
क्या है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामतनाथ मंदिर, तो यह है चित्रकूट में। देखिए, नागवासुकी प्रयागराज, तो ऑप्शन नंबर जो कि सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर, कोड के प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। क्या कर रहा है, हाल में भारत को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला। विश्व व्यापार संगठन जो कि चीन को मिला है मित्रों, पहला गलत है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। तो सही उत्तर है तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की इकाई सत्य है। अश्वशक्ति की इकाई है। समुद्री बिल से नौ संचालन की दूरी मापी जाती है। सेल्सियस जो कि तापमान की इकाई है मित्रों, किसकी? तापमान की। तापमान मापने के लिए मित्रों जैसे सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन और रैंकाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे इसमें रक्त, इसमें लौह होता है, इसमें लौह होता है तो सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, सही है। तीसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। चौथा, यह रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों की प्रतिरक्षा WBC प्रदान करता है मित्रों। तो यह है ऑप्शन नंबर आपका बी, 1 2 3। क्या है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द एबीलिम्पिक्स किससे संबंधित है? एबीलिम्पिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? गंदे पानी को साफ करती है, गंदे पानी को साफ करती है। ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है अवरक्त। तो अवरक्त विकिरण की अगर खोज की बात की जाए तो 1940 में हर्शेल ने की थी। किसने? हर्शेल ने। 25 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने के लिए किसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, UNSC के अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरालुमीन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? ड्यूरालुमीन मित्रों क्या है? एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर डी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही
है। कौन सा कथन सही है? ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं, सही है। इसकी खोज लिवियन हाक ने की थी, जो कि गलत है। इसकी खोज किसने किया था? दिमित्री इवानोवस्की ने। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज कहलाता है। अम्लराज कहलाता है तो यह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को गिटहब क्या है? गिटहब क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एसीसी अंडर 19 एशिया कप किस देश में आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। साइक्लोनाइट क्या है? साइक्लोनाइट तो यह विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो पौधे प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो यह ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करने के लिए तैयार किया जा रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी काशी या वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन 2 देशों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में भाग लिया? तो यह ऑप्शन नंबर सी भारत और अमेरिका। कौन है? भारत और अमेरिका। निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा पौधे से बृहद पोषक तत्व है? तो यह है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए युकूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक से आपका फेफड़े का कैंसर, त्वचा कैंसर और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तो एक कैडमियम से आपका किडनी तथा हड्डियां कमजोर होती हैं। बी का 3 पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे आपका श्वसन संबंधी समस्या, और बेरियम से आपका मस्तिष्क सूजन। तो 1 3 4 2 तो ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया फैसले के अनुसार एक हिंदू पुरुष के मामले में संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है जिसकी केवल एक बेटी उसकी वसीयत लिखे बिना मृत्यु हो जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, उसकी बेटी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी टेटनस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के संघटक में शामिल है?
साबुन के संघटक में शामिल हैं। फैटी एसिड का पोटेशियम लवण और फैटी एसिड का सोडियम। तो ये ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 5 नए अस्थायी सदस्य मिले हैं। निम्नलिखित में उसमें कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर डी, माली। 5 कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, गैबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात और अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस घराने से थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 3.0 का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी, सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कह रहा है? विभिन्न तारे विभिन्न रंग-दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। कारण, तारों के रंग की भिन्नता मुख्यतः इसकी अलग संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है तथा इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी ई गवर्नेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है तो सही उत्तर चुनिए। यूपी दर्पण डैशबोर्ड नागरिकों की शिकायत को त्वरित और कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। दूसरा कह रहा है कि माइन मित्र राज्य में ऑनलाइन खनिज प्रबंधन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच है। तो ये सही आपका दोनों है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। बी, क्या कह रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा कड़वा होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन आपका सिर्फ 2 सही है। क्या है? 2। अम्ल जो कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, वही क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सर्विस सेंटर। मरुस्थलीय भूमि की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि
क्योंकि जड़ें क्या होती हैं, पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर है 23 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? राजस्व गांव घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी बहराइच। कौन कौन सा है? भवानीपुर, तोड़िया, ढाकिया और बेचिया, ये जो कि बहराइच जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? भारतीय महिला कौन बनी है? यह हरप्रीत चंडी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, तो सही है। धमनी त्वचा की ऊपरी सतह में स्थित, जबकि सिरा शरीर की गहराई में स्थित होती है, तो 2 गलत है। ऑप्शन नंबर है केवल 1। क्या है? केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन नंबर सी ग्लोब्यू मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 7 राज्यों में ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर है। दूसरा, ट्रांसमिशन सिस्टम 2024 तक बनाया जाएगा, तो इसमें से कौन सा सही है? तो ट्रांसमिशन सिस्टम की अवधि जो है 2021-22 से 25-26 तक है, तो 2 गलत है, तो केवल 1 सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तारत्व के कम होने के कारण, ठीक, और आवृत्ति के अधिक होने के कारण, आवृत्ति के अधिक होने के कारण और तारत्व के कम होने के कारण नहीं, तारत्व के अधिक होने के कारण और आवृत्ति अधिक होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? किन कारकों पर निर्भर करती है? दिए गए उत्तर का कोड सही उत्तर चुनना है। तो ताप, खुली तरह, वाष्पीकरण, तो तीनों है। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। क्या है? 1 2 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। क्या कह रहा है, हाल ही में भारत का दूसरा कोयला से मिथेनॉल संयंत्र हैदराबाद में शुरू किया गया। तो हैदराबाद में, जो कि भारत का पहला है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। दूसरा, यह कोल टू मिथेनॉल प्लांट भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। तो 2, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, या केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन पद्धतियों से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है? तो ये है नील हरित शैवाल, ये भी है। दूसरा, उर्वरकों के द्वारा, और तीसरा प्रगरज और प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? है पानी में। किसमें? पानी में प्रकाश की चाल होती है जो कि 2.25 गुणे 10 के घाते 8। कांच में होती है 2.2 10 के घाते 8। तो इस हिसाब से आपका पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उत्तरदायी कारक है। मिनी माता तो पारस होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये आपका नाइट्रेट से होता है, लेड से नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है मित्रों, मानवाधिकार दिवस। ये है ऑप्शन नंबर सी, असमानताओं को कम करना और मानवाधिकार को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये सही है। क्या कर रहा है? यह वर्ष 2002 में लागू हुआ। 2002 में नहीं मित्रों, यह जो कि 16 फरवरी 2005 से लागू है। कब? 16 फरवरी 2005 से लागू है। वर्तमान में 192 पक्षकार हैं। कितना? 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन इंडियन वाटर मॉनिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो एक कथन देखते हैं, इससे विश्व की सबसे बड़ी मछली माना जाता है। तो गलत है। इसे विश्व की सबसे बड़ी मछली नहीं माना जाता, दूसरी सबसे बड़ी मछली माना जाता है। दूसरी। हत्था जोड़ी परंपरा भारत के मॉनिटर छिपकलियों के अवैध शिकार और व्यापार से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्र भूमियां है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। क्या है? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपन्न परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे 2021 में नहीं, 2018 में लॉन्च किया गया। यह लाभार्थियों को ई वॉलेट में प्रत्यक्ष क्रेडिट प्रदान करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका होगा न तो एक न तो दो, दोनों सही नहीं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन कारण है। एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। पहला, सूर्य ताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सही है। दूसरा, सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा इसका सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्लाई इसके संगठन में शामिल नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीलूसेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर लक्षित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ स्रोत। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मित्रों ये जीवाश्म ईंधनों के दहन से होता है, तो ये नहीं सुमित। दूसरा पारा, पारा जो कि आपको उद्योग में इसका स्रोत है, तो दो भी गलत हो गया। तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये तापीय ऊर्जा संयंत्र से, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय पक्षी शोधसंस्थान यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।